नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। डिस्कस करेंगे 6 और 7 नवंबर के करंट अफेयर। सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास के बाद हम रिवीजन भी कराते हैं, यानी जो कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा पिछला सारा रिकॉल हो जाए। और साथ में ही जो मेरा कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। टेलीग्राम के लिंक पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले डेज के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेज के बारे में बात करूं तो इंटरनेशनल डे फॉर the prevention of exploration of the environment in war and armed conflict। इसके लिए जो हम दिन मनाते हैं वो कब मनाते हैं तो 6 नवंबर को मनाते हैं, यानी कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी युद्ध जब चलता है तो उसका असर पर्यावरण पर होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 6 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2001 में 5 नवंबर को डिसाइड किया गया था और 6 नवंबर को हमने ये दिन मनाया था, जिसमें पर्यावरण की जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की स्टार्टिंग करी गई थी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री थे भूतपूर्व 2014 में। उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाने की बात कही गई थी। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कैंसर है वो राष्ट्रीय स्तर। देखो, अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करें तो इसने रिपोर्ट दिया और ये बोला कि वैश्विक स्तर पर जो मौतें होती हैं उसमें कैंसर दूसरा सबसे बड़ा कारण है मौतों का। और ये बोला गया कि 53 लाख मौतें सिर्फ कैंसर से हुई हैं, जिसमें से 29 लाख मौतें पुरुषों की हुई हैं और 23 लाख मौतें महिलाओं की हुई हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो 2022 में भारत में कैंसर की वजह से 8.08 लाख मौतें किसकी वजह से हुई हैं, कैंसर की वजह से हुई हैं। और 2022 में ही 14.62 लाख लोगों को रिकॉर्ड किया गया जो कैंसर से प्रताड़ित हैं या जिनको कैंसर डिजीज हुई है। तो इस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन डे या शिशु संरक्षण दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, अच्छा, 7 नवंबर को मनाने के पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि देखा गया रिकॉर्ड में कि जब शिशु पैदा होते हैं तो उसमें अधिकतर शिशुओं की मृत्यु जो जो उनके जन्म का पहला हफ्ता होता है उसी में हो जाती है। लगभग 75% शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने यह बताया कि 2.4 बिलियन शिशुओं ने जीवन के पहले महीने के भीतर ही अपनी जान गंवा दी थी। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए प्रसव के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए वैश्विक स्तर पर शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले कितने वर्ष की वृद्धि की घोषणा करी गई है? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि हमारे देश का जो सबसे गरीब है उस तक अन्न पहुंचे, इसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कोविड-19 के दौरान इस योजना को स्टार्ट किया गया था, जिसमें हर एक गरीब को अगर उसके पास आधार नहीं है तो भी उसको अनाज दिया जाएगा हर महीने में 5 किलो। ओके, तो इस योजना को बढ़ा दिया गया है। साथ में एक और योजना, एक मुफ्त राशन योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इन दोनों योजनाओं का नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अथक प्रयास की वजह से ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कोविड-19 के समय भी सही से बनी रही और आज भारत पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। तो इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक के 3000 जो कर्मचारी हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस योगदान को ही समर्पित ये पुरस्कार है, जिसका नाम है चेंज मेकर ऑफ द ईयर। चेंज मेकर ऑफ द ईयर। अच्छा, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो कई बार मैंने आपको बताया है, शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पहली यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल करी है? तो यूएस में पहला नेशनल गतका चैंपियनशिप था ये, और इसमें जीत हासिल करी है न्यूयॉर्क ने। अच्छा, इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किसने किया? तो गतका फेडरेशन यूएस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें गतका से रिलेटेड 100 से अधिक जो लड़के लड़की हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कौन सी पहल शुरू करने के लिए तैयार है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है वो वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। 7 नवंबर से लेकर ये चलने वाला है 9 नवंबर तक, इस बात को याद रख लेंगे। तो उड़ीसा शहरी अकादमी के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके तहत महिलाओं को जल आपूर्ति से संबंधित जो संयंत्र है वहां पर ले जाया जाएगा और कैसे जल का संरक्षण किया जा सकता है उसमें महिलाओं की भागीदारी के बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि कैसे आप जल को बचा सकती हैं और उनको घूम घूम कर ये सारे संयंत्र दिखाए जाएंगे। अच्छा, इसको जल दिवाली के नाम से भी जाना गया है जो 7 नवंबर से स्टार्ट किया गया है। हमारा जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है उसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके तहत ही इसे स्टार्ट किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और क्रिकेट से संबंधित। वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी 6 नवंबर को वर्ल्ड कप हुआ है श्रीलंका के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। ओके, तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? अब ये टाइम आउट समझ लेते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है कि जैसे कोई बल्लेबाज आउट होता है तो उसके आउट होने के 3 मिनट के भीतर जो हमारा मैदान है ना वहां पहुंचना होता है क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। ये इन्होंने ज्यादा टाइम लगा दिया जिसकी वजह से इनको टाइम आउट करार दे दिया गया, यानी टाइम की वजह से, लेट आने की वजह से इनको आउट कर दिया गया। अच्छा, पहले ये जो टाइम था वो 3 मिनट का होता है लेकिन वर्ल्ड कप में इसको घटाकर 2 मिनट कर दिया है, तो इन्होंने 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा दिया जिसकी वजह से इनको आउट करार दे दिया गया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है एंजेलो मैथ्यूज। इनका नाम हमेशा क्रिकेट के दुनिया में या क्रिकेट का जो इतिहास है उसमें अमर हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन हेतु किसने सरकार के साथ साझेदारी करी है, पूछा जा रहा है। तो ये एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा कलर्स। कलर्स जैसा कि हम सबको पता है कि टीवी पर इसके बहुत सारे सीरियल्स आप देखते हैं और साथ में ही लिंग असमानता के ऊपर इसके बहुत सारे सीरियल्स बने हैं जो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाए जाते हैं। ओके, अच्छा, इसने साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो टोल फ्री नंबर बनाया गया है 1098, इसका भी ये प्रचार प्रसार करेगा। कलर्स 2008 से ही हम टीवी पर देख रहे हैं, यानी कि 2008 में पहली बार आया था और जो वायाकॉम 18 है उसका प्रमुख ब्रांड है कलर्स। ओके, तो याद रखेंगे कलर्स ने साझेदारी करी है सरकार के साथ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो इनका नाम याद रखेंगे, रोहित ऋषि इनका नाम है। 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, 1 नवंबर से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया है और इनको 28 साल का एक एक्सपीरियंस है काम करने का। 1995 में पहली बार इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और साथ में ये किसकी जगह लेंगे? तो श्री AB विजय कुमार की जगह लेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे किस भारतीय कवि का निधन हुआ है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है गिवे पटेल और इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। कहाँ पर? पुणे में, है ना। और साथ में ये कवि थे, चित्रकार थे, डॉक्टर थे और इनका जो उल्लेखनीय योगदान है वो कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, चित्रकारिता के क्षेत्र में, कवि के क्षेत्र में, नाटक भी इनके द्वारा लिखे गए। इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1940 में मुंबई में। ओके, अच्छा, इनकी कुछ कविताएं हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाउ डू यू विथ स्टैंड, बॉडी, मिरर्ड मिररिंग और साथ में इनके नाटक है प्रिंसेस, स्क्वांसा, मिस्टर बेहराम और साथ में ये पेंटिंग्स भी बनाते थे, चित्रकार भी थे। तो एक बहुत बड़ी सी एक जगह छोड़कर गए हैं कला के क्षेत्र में। क्या नाम है इनका? तो गिवे पटेल नाम है, याद रख लेंगे। इस बात को रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहली बार जो सोमनाथ ट्रस्ट है इसके कार्यकाल का जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, इसको कर दिया गया है 5 साल। अच्छा, ये पहले कितना था? तो ये पहले 1 साल का था, इस बात को ध्यान रख लेंगे। और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया था? तो देखो, एक सम्मेलन हुआ था गांधीनगर में, वहीं पर इनके नाम की अनाउंसमेंट हुई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है जिसका नाम है कोस्टा सेरेना। कोस्टा सेरेने का नाम याद रखेंगे, जिसको मुंबई से रवाना किया गया है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वहीं पर ये क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ओके, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो
कुछ दिन पहले हमने ये पढ़ा था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे और भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है वो और ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, स्पेशली जो आर्थिक मामले हैं, व्यापार के मामले हैं, सांस्कृतिक मामले हैं, पर्यटन के मामले हैं, उनको और ज्यादा मजबूत करने के बारे में बात किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोली गई है श्रीलंका में। ओके। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा हेतु किसका चयन किया गया है? तो देखो, ये जो एक एजेंसी है, इसमें चयन किया गया है, एक समिति है संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना। तो इसमें 21 लोगों की ये समिति है, जिसको हमारा जो महासभा है उसके द्वारा चुना जाता है। तो इसमें इसमें दोबारा से अपॉइंटमेंट हुआ है भारत के सुरेंद्र अधाना का, याद रख लेंगे, जो महासभा के बजट के बारे में काम करती है ये समिति, और साथ में प्रश्न रेज करती है और जांच पड़ताल करती है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है। इस बात को याद रख लेंगे, सुरेंद्र अधाना जी का नाम भी याद रख लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसने अपना कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मनोरंजन मिश्रा। तो मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का ईडी नियुक्त किया गया है। अभ्यास पूर्वी आकाश के दौरान पूर्वी सेक्टर में किसे तैनात किया गया है? तो भारत का जो पूर्वी वाला एरिया है वहां पर पूर्वी आकाश नाम का एक हवाई अभ्यास चल रहा है। तो पूर्वी सेक्टर में तैनात किया गया है LCA तेजस को। LCA तेजस का नाम याद रख लेना, ये बहुत ही छोटा हल्का लड़ाकू विमान है भारत का। ओके। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये अभ्यास चला था। भारत में NBA में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए NBA ने किसके साथ साझेदारी करी है? ओके। NBA का मतलब है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA। ओके। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसने साझेदारी करी है भाने के साथ में। तो भाने क्या करेगा? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, यानी ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं बास्केटबॉल से रिलेटेड जो सामान होते हैं उसके। ओके। भारत ने आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो देखो, हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, वो इटली और पुर्तगाल की यात्रा पर गए थे 4 दिन के लिए। तो जब ये इटली गए तो वहां पर इन्होंने एक समझौता करा भारत और इटली के बीच में, और ये समझौता हुआ है कि भारत के जो छात्र हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जो श्रमिक हैं, उनके लिए इटली में जो आवागमन की जो सुविधा है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, अच्छा ये कौन है? तो ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात से बिलोंग करते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है। नासा अपोलो के किस अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया? देखो, अपोलो 13 के बारे में जरूर चर्चा करूंगी। अपोलो 13 एक ऐसा मिशन था जो काफी काफी ज्यादा मुश्किलों में था। तो उस अपोलो 13 को धरती तक लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके ऊपर मूवी बनी है और इनका नाम अंतरिक्ष यात्रियों में अमर हो गया है। तो इनका इनका निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा रहा है, ये कौन है? तो थॉमस केनेथ मैंटिंगली सेकंड का नाम याद रख लेंगे, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है 87 साल की उम्र में। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो जरूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक लोगों को इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है। फिर कल मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।